प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में नैषधीय चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 4 से श्लोक संख्या 7 तक का अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा था कि जो कवि हैं श्री हर्ष, वो राजा नल के गुणों का बखान करते हुए कह रहे हैं कि राजा नल 18 विद्याओं में पारंगत थे। वो केवल ज्ञान को, केवल उनको विद्याओं का ज्ञान ही नहीं था, अपितु वो उनके आचरण में भी थी। वो शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ शास्त्रानुयायी भी थे। शास्त्र उनके जीवन में बसा हुआ था, उनके आचरण में था। और वो इतने पराक्रमी थे कि उनके राज्य में धर्म चारों पैरों से, चारों पादों से धर्म की स्थापना की हुई थी, और अधर्म भी वहां पर धर्म कार्य कर रहा था, अधर्म भी धर्म का पालन कर रहा था। तो यहाँ तक हम पहले देख चुके हैं। उससे आगे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो श्री हर्ष हैं, राजा नल के प्रताप का बखान करते हुए कह रहे हैं, यदस्य यात्रासु बलोद्धतं रजः स्फुरत् प्रतापानलधूममञ्जिं तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पंकीभवदंकतां विधौ। अब यहाँ राजा नल की सेना कितनी विशाल है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि अश्य यात्रासु, अश्य यानी इस राजा नल की, यात्रासु विजय यात्राओं में, बलोद्धतम, बल यानी सेना के द्वारा, उद्धत यानी उड़ाई गई, इस नल की विजय यात्राओं में सेना के द्वारा उड़ाई गई स्फुरत प्रतापानल धूम मंजिम, स्फुरत प्रताप यानी दैदीप्यमान प्रताप, अनल धूम मंजिम, प्रतापानल प्रताप रूपी अनल के धुएं के समान, मंजिम यानी मनोहर। तो धूल की विशेषताएं बता रहे हैं कि धूल जो सेना के द्वारा उड़ाई गई वो कैसी है। एक तो विजय यात्राओं में सेना के द्वारा उड़ाई गई है, और दूसरी दैदीप्यमान प्रतापाग्नि के धुएं के समान वो मंजिम यानी मनोहर है। ऐसी जो यत रजह, जो धूली है, वही तद एव गत्वा, वही जाकर के, सुधा अम्बुधौ, अमृत सागर में, सुधा कहते हैं अमृत को, अम्बुधि कहते हैं सागर को, तो सुधा अम्बुधौ अमृत सागर में या क्षीर सागर में, पतितम गिरी, पंकी भवत और कीचड़ होकर के, विधौ अंकताम दधाती, चंद्रमा में कलंक रूप को, दधाती धारण कर रही है। विधु कहते हैं चंद्रमा को, अंकताम यानी कलंक को, दधाती धारण कर रही है। यानी यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि राजा नल की इतनी विजय यात्राएं होती थी कि उन्होंने संपूर्ण भूमंडल को जीत लिया था, और विजय यात्राओं में उनकी सेना इतनी विशाल थी कि उनके द्वारा जो धूल उड़ती थी वो ऐसे प्रतीत होती थी जैसे प्रताप अग्नि के धुएं के समान सुंदर प्रतीत होती थी। और यहाँ पर वो कल्पना कर रहा है कवि कि वही धूल, ऐसा लगता है मानो वही धूल अमृत सागर में गिरी और कीचड़ होकर चंद्रमा में कलंक रूप को धारण कर रही है। तो यहाँ कलंकत्व की संभावना की गई है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी हो गया है। इव जो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं, इव आदि, उनका प्रयोग नहीं है, इसलिए ये गम्योत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ हो गया। और स्फुरत प्रताप अनल धूम मंजिम, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हो गया। रूपक का भी प्रयोग है, तो रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकारों का सुंदर यहाँ प्रयोग हो गया। और इस श्लोक से कवि राजा नल की विशाल सेना का वर्णन कर रहे हैं। अगला श्लोक देखिए, स्फुरद धनुर्निस्वन तदघनाशुग प्रगल्भ वृष्टि व्ययी तस्य संगरे निजस्य तेजशिखिनः परश्रता वितेनु इंगालम इवा यशः परे। अब यहाँ पर भी वही है कि राजा नल एक प्रतापी और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अपने संपूर्ण शत्रुओं को पराजित करके अपनी कीर्ति फैलाई थी। उसी का वर्णन इस श्लोक में करते हुए श्री हर्ष कह रहे हैं, संगरे परश्रतः परे, परश्रता सैकड़ों से भी अधिक, 100 से भी अधिक यानी शताधिक, परे यानी शत्रुओं ने, संगरे युद्ध में, शताधिक शत्रुओं ने युद्ध में, स्फुरत धनु
प्रकाशमान धनुष की, निस्वन यानी टंकार वाले, तद यानी उस राजा नल के, घन आशुग, सघन, आशुग यानी बाण, तो सघन बाणों की प्रगल्भ वृष्टि, अत्यधिक वृष्टि से, व्ययितस्य, व्ययितस्य यानी जो शांत हो गया है, बुझा हुआ, वृष्टि से बुझे हुए, निजस्य तेजः शिखिनः, अपनी तेज रूपी अग्नि के, इंगालम इव, अंगारे के समान, अयशः अपयश को, अपकीर्ति को, वितेनुः फैला दिया। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि राजा जो नल हैं वो मेघ के समान है। मेघ जैसे आवाज करता है, ध्वनि करता है, गर्जना करता है, वैसे ही राजा नल के पास जो धनुष है उसकी टंकार वाला उस राजा नल है। और जैसे बादलों से वर्षा होती है, वैसे ही राजा नल बाणों की वर्षा कर रहे हैं। जैसे बादलों से जल वर्षा होती है और वो नल है वो बाणों की वर्षा कर रहे हैं। और वर्षा से जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही नल के बाणों की वर्षा से शत्रुओं की तेज रूपी अग्नि बुझ गई है। और अग्नि के बुझ जाने के पश्चात पीछे क्या बचते हैं? अंगारे। तो यहाँ अंगारों को किससे तुलना की है? जो शत्रु हैं उनके अपयश से। अपयश का रंग काला माना जाता है, अपकीर्ति का रंग काला माना जाता है। तो जब तेज रूपी अग्नि बुझ गई तो पीछे क्या बचा? अंगारे के समान उन शत्रुओं ने अपने अपयश को फैला दिया। तो यहाँ राजा नल और मेघ की आपस में तुलना करते हुए कवि ये कहना चाह रहे हैं कि राजा नल ने अपने शत्रुओं को हरा दिया और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी मंडल पे विजय प्राप्त कर ली थी। तेज में अग्नि का तथा अपयश में कृष्णांगार का आरोप होने से रूपक अलंकार है। श्लोक में इव का प्रयोग संभावना के अर्थ में है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इन दोनों अलंकार क्या है? यहाँ अंग अंगी भाव से स्थित है, तो संकर अलंकार का यहाँ प्रयोग हो गया है। अगला श्लोक देखेंगे। अगला श्लोक है वो भी इसी में है। राजा के नल के पराक्रम के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि राजा नल ने संपूर्ण भूमंडल पे शत्रुओं को मारकर उनकी नगरियां जला दी थी। और जब वो विजय यात्रा से लौटते समय जैसे उनकी आरती की जाती है उस प्रकार से वो उनके तेज से प्रदीप्त जो भूमंडल है उस पर जब उन्होंने प्रदक्षिणा की तो वो इस प्रकार से विजय निराजना से सुशोभित हुए। श्लोक देखेंगे। अनल्प दग्धारी पुरा नलोज्ज्वलैर् निज प्रतापैर्वलयञ्च ज्वलद भुवः प्रदक्षिणीकृत्य जयाय शिष्टया रराज नीराजनया स राजगः। तो अर्थ देखेंगे कि राजग राजाओं को हनन करने वाला, हंता, राजग राजाओं, ये नल की विशेषता बता रहे हैं कि राजा नल कैसे हैं? राजग, राजाओं का हनन करने वाले, सह वह राजा नल, अनल्प दग्धारी पुर, प्रचुर शत्रु नगरों को जलाने वाले। अनल्प यानी जो प्रचुर हैं, कम नहीं है, अल्प नहीं है, अनल्प। दग्ध यानी जलाने वाले और अरिपुर शत्रुओं के नगरों को, तो प्रचुर शत्रु नगरों को जलाने वाले। और अनलोज्वले अग्नि के समान उज्जवल, निज प्रतापई अपने प्रतापों से, ज्वलत भुवः यानी प्रदीप्त पृथ्वी मंडल को, प्रदीप्त भूमंडल की, प्रदक्षिणी कृत्य प्रदक्षिणा करके, जयाय जय के लिए, शिष्टया यानी रची गई, नीराजनया आरती से, रराज सुशोभित हुए। यानी राजाओं को मारने वाले तथा बहुत प्रचुर शत्रु नगरों को जलाने वाले तथा अग्नि के समान उज्जवल, निज प्रतापई अपने प्रतापों से, ज्वलत भुवः प्रदीप्त भूमंडल की, प्रदक्षिणी कृत्य प्रदक्षिणा करके, वे नल विजय के लिए सृष्टया रची गई, नीराजनया आरती से सुशोभित हुए। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि राजा नल ने सभी शत्रुओं को हरा दिया था, कोई भी उनका प्रतिद्वंदी वहां शेष नहीं रहा था। और जिस प्रकार से जब वो विजय यात्रा से लौटते हैं तो पुरोहित उनके लिए आरती सजाते हैं, तो वहाँ जो अपने
प्रताप से जो उनका जो पृथ्वी मंडल है वो प्रदीप्त हो रहा था उनके प्रताप से ही, तो वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे जैसे उनके विजय के लिए गए रची गई आरती से सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ पर भी नीराजन द्वीपों का प्रताप में अध्यवसाय होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला श्लोक देखेंगे। निवारितास्तेन महीतले अखिले निरीति भावम गमिते अतिवृष्टयः न त्यजुर्नूनमन्यन्य संशयाः प्रतीप भूपाल मृगी दृशाम दृशः। तो अर्थ देखेंगे। तेन उस नल के द्वारा अखिले महीतले संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर निरीति भावम गमिते, निरीति भाव इति कहते हैं, जैसे अतिवृष्टि ये जो होती हैं अल्पवृष्टि आदि इति कहलाती हैं। तो उस नल के द्वारा, तेन यानी उस नल के द्वारा, अखिले महीतले संपूर्ण पृथ्वी को, निरीति भावम गमिते इतियों के अभाव को प्राप्त करा देने पर, निवारिताः अतिवृष्टयः रोकी गई अतिवृष्टियों ने, अनन्य विश्रमः कहीं अन्यत्र विश्राम स्थल न पाकर, प्रतीप भूपाल मृगी दृशः जो शत्रु राजा थे, प्रतीप भूपाल थे, उनकी मृगी दृशः उनकी पत्नियों में, उनकी स्त्रियों के नेत्रों को ही, नूनम न त्यजु नेत्रों को प्रायः नहीं छोड़ा। दोबारा से देख लीजिए क्या कह रहे हैं कवि कि तेन उस नल के द्वारा अखिले महीतले संपूर्ण पृथ्वी को, निरीति भावम गमिते इतियों से रहित कर देने पर, निवारिताः रोकी गई, अतिवृष्टयः अतिवृष्टियों ने, अनन्य विश्रमः कहीं अन्यत्र विश्राम न पाकर, प्रतीप भूपाल मृगी दृशः शत्रु राजाओं की, प्रतिपक्षी राजाओं की स्त्रियों के नेत्रों को, नूनम निश्चय ही न त्यजु नहीं छोड़ा, प्रायः नहीं छोड़ा। अर्थात जो इतियां थी, नल के राज्य में किसी भी प्रकार की इतियां नहीं थी। तो इति कौन कौन सी मानी गई है? इतियां 6 प्रकार की मानी गई हैं। राष्ट्र में दुर्भिक्ष आदि उपद्रवों की सूचना करने वाली इतियां 6 प्रकार की होती है। वो हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, शलभ यानी टिड्डी, तोते और ज्यादा निकटवर्ती राजा। इस प्रकार इति के ये 6 भेद हैं। और नल के राज्य में 6 की 6 इतियों का अभाव था। वहां पर किसी भी प्रकार की इति से प्रजा को कोई भी दुख या कष्ट नहीं था। तो यहाँ कितनी सुंदर कवि ने कल्पना की है कि मानो इति को कहीं और स्थान नहीं मिला, तो जो इति है उसने कहाँ अपना स्थान बना लिया? जो राजा नल के जो दूसरे शत्रु राजा थे, उनकी पत्नियों, उनकी स्त्रियों की आंखों में उन्होंने अपना स्थान बना लिया। यानी अतिवृष्टि, यानी उस राजा नल के जो शत्रु थे, उनकी पत्नियां हमेशा ही रोती रहती थी या आंसू बहाती रहती थी। तो अतिवृष्टि रूपी जो इति है, उसने शत्रु राजा की सुंदरियों के नेत्रों में अपने स्थान को नेत्रों में अपना स्थान बना लिया था। अब यहाँ शत्रु राजाओं की सुंदरियों के अश्रुपात के वर्णन से नल से उनके शत्रु राजाओं की पराजय गम्य होती है, पराजय का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर्यायोक्त अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा है ही कि यहाँ इतनी सुंदर संभावना की गई है। तो उत्प्रेक्षा और पर्यायोक्त इन दोनों अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। और इन दोनों अलंकारों का अंग अंगी भाव होने से यहाँ शंकर अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। तो आज हम ये इतने ही श्लोक देखेंगे। आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।